नमस्कार। रामायण एक ऐसा नाम जो हम सब के दिलों में बसा है ना? लेकिन आज की इस खास चर्चा में हम इस महाकाव्य की उन गहराइयों में उतरने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही कोई बात करता है। आज हम एक कहानी की तरह रामायण के 10 ऐसे गहरे और छिपे हुए रहस्यों को उजागर करेंगे जो सदियों से प्राचीन ग्रंथों में दबे पड़े हैं। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं। तो आज की हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम बात करेंगे कुछ अनसुने रहस्यों की, जन्म और अवतारों की सच्चाई की, वनवास के छिपे सच की, रहस्यमयी अस्त्रों और रेखाओं की, गायत्री मंत्र के अद्भुत गणित की और अंत में एक ऐसे परम सत्य और महान बलिदान की जो शायद आपको चौंका दे। भाग 1 रामायण के अनसुने रहस्य, लोकप्रिय ग्रंथ और उनके छिपे हुए राज। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत में मुख्य रूप से 3 रामायण सबसे ज्यादा पढ़ी जाती हैं: अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस। ये हमारे आधार तो हैं, लेकिन सच कहूं तो इनमें कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जो शायद ही कभी सतह पर आ पाते हैं। भाग 2 जन्म और अवतार की कहानी। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, महाकाव्य के शुरू होने से भी पहले। आइए देखते हैं कि राजा दशरथ का वास्तविक वंश क्या था और चारों भाइयों के दिव्य स्वरूपों के पीछे क्या रहस्य है। अब ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। राम जी और उनके भाइयों के जन्म से पहले राजा दशरथ की दरअसल एक पुत्री भी थी। जी हां, उनका नाम था शांता। लेकिन राजा दशरथ ने उन्हें बहुत ही छोटी उम्र में अंग देश के राजा को गोद दे दिया था। सोचिए, अपनी ही बेटी को दूर भेजना कितना बड़ा त्याग रहा होगा, जिसके बारे में आज हम शायद ही कभी चर्चा करते हैं। फिर जब काफी समय बाद राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति की बहुत गहरी लालसा हुई, तो उन्होंने ऋष्यशृंग ऋषि को बुलाया और एक विशेष यज्ञ करवाया। इसे हम पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये यज्ञ अयोध्या में नहीं, बल्कि वहां से करीब 39 किलोमीटर पूर्व दिशा में हुआ था। आप कह सकते हैं कि ठीक इसी जगह से उस ईश्वरीय ऊर्जा ने पृथ्वी पर अपना भौतिक रूप लेना शुरू किया था। अब हम सब ये तो जानते हैं कि भगवान राम स्वयं श्री विष्णु के अवतार थे, राइट? लेकिन क्या आप उनके भाइयों के जन्म का रहस्य जानते हैं? वो भी उतना ही गहरा है। लक्ष्मण जी असल में शेषनाग के अवतार थे, भरत जी सुदर्शन चक्र के और शत्रुघ्न जी शंख शैल के अवतार थे। मतलब ये पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों का एकदम परफेक्ट बैलेंस था। भाग 3 वनवास का छिपा सच। चलिए अब उस 14 वर्ष के वनवास की तरफ चलते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि वो बस एक जंगल था, लेकिन वहां का माहौल और जो व्यक्तिगत बलिदान वहां दिए गए, वो उस तस्वीर से कहीं ज्यादा भयंकर और गहरे थे, जैसा हमें अक्सर दिखाया जाता है। ये वनवास जिस जगह काटा गया था उसका नाम था दंडकारण्य। और यकीन मानिए, ये कोई आम सा जंगल नहीं था। ये एक बेहद भयानक वन था जो आज के छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। ये वो जगह थी जहां खूंखार राक्षसों और अंधकारमयी शक्तियों का वास था। मतलब वहां रखा हर एक कदम एक नई परीक्षा के समान था। और इसी खौफनाक जंगल के बीच एक ऐसा बलिदान हुआ जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या लक्ष्मण जी अपने भाई की रक्षा करते हुए उन पूरे 14 सालों के वनवास में कभी सोए भी थे? ये सवाल अपने आप में कितना गहरा है ना? इसका जवाब हमें एक अद्भुत त्याग की कहानी सुनाता है। असल में लक्ष्मण जी पूरे 14 वर्षों तक एक पल के लिए भी नहीं सोए। इसके बजाय उन्होंने निद्रा देवी से उन्हें नींद ना आने का वरदान मांगा था। और उनके इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए उनकी समर्पित पत्नी उर्मिला जी ने वो भार उठाया। वो उनके हिस्से की नींद लेकर पूरे 14 वर्षों तक सोती रहीं। अगर हम इसे आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भक्ति बिल्कुल ऐसी ही होती है। भाग 4 रहस्यमयी अस्त्र और रेखा, मिथक बनाम ग्रंथ। अब इस चर्चा के अगले हिस्से में हम उन खास हथियारों और सीमाओं की बात करेंगे जिनकी वजह से रामायण का ये पूरा महासंग्राम हुआ। चलिए देखते हैं कि जो हम सुनते आए हैं और जो सच में ग्रंथों में लिखा है उसमें कितना फर्क है। माता सीता के स्वयंवर में भगवान राम ने जिस धनुष को तोड़ा था उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन उसकी एक बहुत ही शक्तिशाली पहचान थी। वो महज कोई लकड़ी का धनुष नहीं था, वो स्वयं भगवान शिव का महाशक्तिशाली धनुष था जिसे पिनाक कहा जाता था। और अगर इसके गहरे अर्थ को समझें तो वो सिर्फ एक धनुष का टूटना नहीं था, बल्कि वो हमारे अंदर के सांसारिक अहंकार के पूरी तरह से टूट जाने का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। अब देखिए, ये पॉइंट बहुत ही हैरान करने वाला है। लक्ष्मण रेखा के बारे में हम सबने सुना है ना,
कि एक रेखा खींची गई थी और उसे पार करते ही माता सीता का हरण हो गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि न तो वाल्मीकि रामायण और न ही रामचरितमानस में इस रेखा का कोई भी जिक्र मिलता है। बिल्कुल नहीं। ये हमें बताता है कि कैसे समय के साथ साथ लोक कथाएं ग्रंथों के साथ जुड़कर अपना रूप बदल लेती हैं। भाग 5 गायत्री मंत्र का अद्भुत गणित। चलिए अब एक ऐसे रहस्य की तरफ बढ़ते हैं जो इस ग्रंथ को एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस बना देता है। हम देखेंगे कि कैसे रामायण की इन पंक्तियों के बीच एक गहरा गणितीय और आध्यात्मिक कोड छिपा हुआ है। संख्या 24 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण के भीतर छिपे एक अविश्वसनीय गणितीय और आध्यात्मिक रहस्य की चाबी है, एक ऐसा संरेखण जो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल सकता है। ये काम कैसे करता है, इसे जरा ध्यान से सुनिए। वाल्मीकि रामायण में ठीक 24,000 श्लोक हैं, ठीक 24,000। और जब आप हर 1,000वें श्लोक का पहला अक्षर निकालते हैं तो वो सारे अक्षर मिलकर पवित्र गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का निर्माण करते हैं। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जीवित ऊर्जा से भरा हुआ मंत्र है। ये गणित और आध्यात्म का ऐसा संगम है जो सच में दिमाग शून्य कर देता है। भाग 6 अंतिम सत्य और महान बलिदान। जैसे जैसे हमारी ये कथा अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंचती है, युद्ध का असली पैमाना और रामायण का वो आखिरी दुखद संकल्प हमारे सामने आता है जो अंदर तक झकझोर कर रख देता है। जब लंका का वो महायुद्ध आखिरकार हुआ तो दुश्मनों की संख्या का अंदाजा लगाना हमारी सोच से भी परे था। जरा इस आंकड़े को देखिए, 7 अरब 20 करोड़। जी हां, मूल ग्रंथों के माने तो राक्षस राज रावण की सेना में 72 करोड़ यानी करीब 7.2 बिलियन सैनिक शामिल थे। इस संख्या को अगर हम आज के नजरिए से देखें तो ये आज की पूरी दुनिया की आबादी के लगभग बराबर है। आप बस कल्पना कीजिए उस विनाशकारी युद्ध की भयावहता की और उस बुराई की ताकत की जिसका सामना भगवान राम को करना पड़ा था। लेकिन रामायण का सबसे भारी क्षण वो युद्ध नहीं था, बल्कि एक ऐसा विनाशकारी वचन था जिसे भगवान राम को मजबूरन निभाना पड़ा। ऋषि दुर्वासा को दिए गए एक वचन को पूरा करने की खातिर भगवान राम को अपने ही सबसे प्यारे भाई लक्ष्मण जी को मृत्युदंड सुनाना पड़ा। सोचिए उनके हृदय पर क्या बीती होगी। और फिर अपने बड़े भाई के उस वचन का सम्मान करने के लिए और उन्हें अपने ही हाथों अपने भाई के प्राण लेने के इस भयानक धर्म संकट से बचाने के लिए लक्ष्मण जी ने वो किया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। उन्होंने स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से जल समाधि ले ली। ये धर्म और कर्तव्य का वो चरम शिखर था जहां एक भाई के प्रेम ने अपना सर्वस्व त्याग दिया। ये अंतिम सत्य हमारे मन में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर दुनिया के इतने प्रसिद्ध महाकाव्य में इतनी विशाल, इतनी गहरी बातें छिपी हो सकती हैं, तो हमारे प्राचीन श्लोकों में ऐसे और कितने ही रहस्य होंगे जो खामोशी से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। इन अनसुने रहस्यों पर विचार जरूर कीजिएगा और ज्ञान की इस अविरल यात्रा में हमारे साथ बने रहिएगा।